हेलो दोस्तों, आज हम बोरूटो एपिसोड 289 और कोड आर्क एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इस एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखना। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले नीचे जो रेड सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी, ताकि आप कोई भी आगे आने वाले एपिसोड्स को मिस मत कर दो। अब बिना किसी देरी के आज आइए इस एपिसोड एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। Get back. I ain't with the talk or the chit chat. If I pass up on the island, we wind up. If I back up, get back. Cold cat, listen to Tom Brady. Niggas getting no back 'cause they lazy. Top lit. If that nigga talk, now it's. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कवाकी का पास्ट देखते हैं। कवाकी काफी ज्यादा छोटा होता है और वो जीगन की ही किसी फैसिलिटी में भाग रहा होता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और तभी उसके सामने कोड आ जाता है और कोड उससे पूछता है कि तुम पता नहीं कैसे ओत्सुत्सुकी वेसल के लिए क्वालिफाइड हो गए। और तभी कोड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कवाकी का गला दबाना शुरू हो जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम ओत्सुत्सुकी इशिकी के वेसल ना होते तो मैं तुम्हें अभी मार देता। और फिर हम देख सकते हैं कि कोड काफी ज्यादा गुस्सा होता है कवाकी पे और हम उसका गुस्सा कवाकी की आंखों के अंदर देख सकते थे। और फिर हम देखते हैं कि कवाकी एकदम से अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो अमाडो की फैसिलिटी के अंदर है। पर कवाकी काफी ज्यादा डरा होता है क्योंकि जो उसने देखा था वो एक नाइटमेयर था जो कि कवाकी को दिखता रहता था। तो वहाँ पे सब उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है और कवाकी उन्हें उस नाइटमेयर के बारे में बताता है। और फिर वो कहता है कि जबकि वो ओत्सुत्सुकी इशिकी का वेसल नहीं है, उसे तब भी ऐसा नाइटमेयर आता है। तो इसी बात पे अमाडो उसे करेक्ट करता है और वो कहता है कि ये गलत है, तुम अभी भी इशिकी ओत्सुत्सुकी के वेसल हो। जिसको सुनकर कवाकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसकी वजह से कवाकी अमाडो से पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। और अमाडो उसे एक्सप्लेन करते हुए ये कहता है कि इशिकी की सोल मर चुकी है, जिसकी वजह से वो दोबारा रीइंकार्नेट नहीं हो सकता। पर अभी भी ये फैक्ट चेंज नहीं हो सकता है कि कवाकी उसका वेसल है। तो ये सब सुनकर कवाकी का दिमाग खराब हो जाता है और वो अमाडो को जकड़ते हुए कहता है कि ये सब मत बोलो, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। तब अमाडो की हालत कुछ ठीक नहीं होती, पर वो फिर भी कवाकी से कहता है कि इस चीज का प्रूफ है कि तुम्हारी बॉडी अब ओत्सुत्सुकीफाइड हो चुकी है, जिसका मतलब है कि तुम अभी भी एक वेसल हो। फिर ये सब होने के बाद अमाडो उससे कहता है कि तुम्हें पावर चाहिए ना लॉर्ड सेवेंथ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर कवाकी उससे कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। तो फिर अमाडो उससे कहता है कि कवाकी तुम्हें कारमा चाहिए ना, ये बात तो तुम भी काफी अच्छे से जानते हो कि तुम्हें कारमा की अभी बहुत जरूरत है। जिसपे कवाकी उससे कहता है कि नहीं, मुझे कोई कारमा नहीं चाहिए, तुम पागल हो गए हो क्या। तो फिर अमाडो उसे क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए ये बताता है कि अब जो वो कारमा उसके अंदर इन्वेंट करेगा उससे कोई भी ओत्सुत्सुकी रीइंकार्नेट नहीं हो पाएगा और वो एक क्लियर वेपन कारमा होगा। और जितनी भी इशिकी की पावर्स थी उसे वो उस कारमा के अंदर मिल जाएंगी। पर कवाकी उसकी ऑफर को डिनाई कर देता है क्योंकि कारमा की वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम सहनी पड़ी थी। और फिर उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे हम कोड और एडा को देखते हैं और एडा वहाँ पे सारी चीजें देखती होती है कवाकी की और वो बोलती है कि कवाकी को देखकर उस पे काफी दया आ रही है। वो लॉर्ड सेवन को प्रोटेक्ट करना चाहता है पर उसके पास इतनी ताकत नहीं है। तो कोड, क्या तुम लॉर्ड सेवेंथ को अपनी लिस्ट से नहीं हटा सकते क्या। जिसपे कोड कहता है कि इशिकी और ओत्सुत्सुकी उसके लिए गॉड के माने थे और इन सब ने मिलकर उसके गॉड को मारा है, जिसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तुम्हारे कहने पर मैंने कवाकी को तो अपनी लिस्ट में से हटा दिया है, पर मैं होकागे को नहीं हटा पाऊंगा, इसके लिए मुझे माफ कर दो। और फिर वो कहता है कि हम उस उचिया वाले बंदे को और होकागे को तो मिलके हरा देंगे इजीली। जिसपे एडा बोलती है कि कोड, कुछ गलत मत समझना, पर मैं फाइटिंग में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ और दर्द से तो मुझे बहुत नफरत है, पर तुम तो मुझे बचाने के लिए हो, तुम तो मेरे नाइट हो। जिसपे बग ये बातें सुन के अपने मन में कहता है कि कोड, ये तुम्हें अपने झांसे में फंसाने की कोशिश कर रही है। और फिर इन सब बातों के बाद कोड एडा से पूछता है कि तुम क्या करोगी अगर कवाकी ने तुम्हें मारने की कोशिश की, क्योंकि बोरूटो और कवाकी दोनों ही ओत्सुत्सुकीज हैं और वो तुम्हें मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। जिसपे एडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुमने ये कैसा सवाल पूछ लिया। और फिर वो कहती है कि लगता है टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें अपने दूसरे नाइट से मिलवाऊं। और फिर वो लोग एक दूसरे चेम्बर के पास चले जाते हैं और फिर एडा कोड से कहती है कि इस चेम्बर के अंदर मेरा भाई डेमन है जो कि मुझे मार सकता है और वो एक ओत्सुत्सुकी भी नहीं है। और तभी बग उस चेम्बर पे कोड डालता है
और वो चेम्बर खुल जाता है। जब वो खुलता है तो सभी उसके अंदर देखते होते हैं और वो लग रहा होता है कि वो खाली है, और तभी कोई बच्चा कोड के ऊपर चढ़ जाता है और वो कोड से पूछता है कि क्या तुम मेरी दीदी के नए बॉयफ्रेंड हो? तुम दिखने में तो काफी ज्यादा अच्छे हो, पर मेरी दीदी को कभी कोई दिक्कत मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसी दिक्कत दूंगा जिससे तुम कभी निकल ही नहीं पाओगे। पर तभी कोड डेमन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर एडा उसे रोक देती है और डेमन से कहती है कि मैंने तुम्हें ऐसी हरकत करने के लिए मना किया था और वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस एक दोस्त ही है। और फिर हम देखते हैं जब वो बातें ही करते होते हैं तो वहाँ पे कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं उन पे अटैक करने के लिए, और कोड अटैक करने की पोजीशन में आ जाता है, पर एडा उसे रोक देती है और कहती है कि तुम बस देखो। और वहाँ पे एक सोल्जर उन पे ब्लास्ट करने वाला होता है, पर उसी टाइम उसका खुद का सर ही फट जाता है। और फिर एक दूसरा सोल्जर उन पे कुल्हाड़ी लेके अटैक करने वाला होता है, पर वो कुल्हाड़ी उसके ही सर में खुब जाती है। ये सब देखकर कोड कुछ समझ नहीं पा रहा होता, पर तभी एक तीसरा सोल्जर आता है जो कि अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने वाला ही होता है, पर तभी उसका खुद का सर कट जाता है और बाकी सारे सोल्जर्स को डेमन खुद ही काफी इजीली तरीके से मार देता है। और ये सब देखकर कोड समझ जाता है कि डेमन के अंदर काफी ज्यादा अच्छी पावर्स हैं। और फिर उसके बाद टेस्ट करने के लिए कोड अपने क्लो मार्क्स को यूज करता है डेमन के ऊपर, उसके क्लो मार्क्स उसी पे रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। और तभी डेमन कोड से कहता है कि कोड ये क्या हरकत थी, तुमने अपने क्लो मार्क्स मुझ पे यूज क्यों किए? और कोड उसे एक्सप्लेन करता है कि मैं बस ये ट्राई कर रहा था क्योंकि क्लो मार्क्स मेरी एक एबिलिटी है जिससे मैं किसी भी चीज को या खुद भी टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। जिसे सुनकर डेमन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कोड से, और फिर कोड कहता है कि तुम भी मुझे अपनी एबिलिटीज बताओ। और जब डेमन अपनी एबिलिटीज बताने वाला होता है तो एडा उसे रोक देती है और उसे कहती है कि अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी अपने सीक्रेट्स नहीं बताते। जिसे सुनकर कोड कहता है कि तुम लोग अभी भी मुझ पे विश्वास नहीं करते हो, पर एडा कहती है कि ये बात नहीं है, अभी के लिए हम तुम्हें सिर्फ यही बता सकते हैं कि उसकी एबिलिटी है अटैक्स को रिफ्लेक्ट करना। और फिर हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे हम कवाकी को देखते हैं और वो वॉक कर रहा होता है और उसके दिमाग में अमाडो की वो सब बातें चल रही होती हैं। और पीछे से शिकादाई कवाकी को आवाज लगाता है और कवाकी बहुत ही रूड तरीके में उसे चुप रहने को बोलता है, जिसको आसपास के लोग भी सुन लेते हैं। पर शिकादाई कवाकी को एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे सभी दोस्त होते हैं और वो कवाकी को कहता है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो, बाकी के विलेज वाले नहीं जानते कि तुम अच्छे हो, और वैसे भी लॉर्ड सेवेंथ ने तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी है तो ये तुम्हारी भी विलेज है। जिसपे कवाकी कहता है कि हाँ, लॉर्ड सेवेंथ तो बहुत अच्छे हैं, पर ये मेरी जगह नहीं है और मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये सब कह के कवाकी वहाँ से चला जाता है और शिकादाई का दिमाग भी काफी खराब हो जाता है और वो सोचता है कि आजकल कवाकी को ज्यादा ही सैड रहना शुरू हो गया है। फिर हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे हम हिमावारी और बरूटो को देखते हैं और बरूटो जाके उसे कवाकी के बारे में पूछता है और हिमावारी उसे कहती है कि वो नहीं जानती कि कवाकी कहाँ पे है। फिर हिमावारी उससे जिद करना शुरू हो जाती है कि वो उसे ट्रेनिंग दे, जिसपे बरूटो मना कर देता है क्योंकि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। फिर हम अगले सीन में शिकामारू और शिकादाई को देखते हैं जो कि एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें शिकादाई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता। और फिर शिकामारू उससे कहता है कि तुम तो इस गेम को काफी इजीली जीत जाते होते थे, क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है? जिसपे शिकादाई बोलता है कि हाँ, कवाकी काफी ज्यादा ही दुखी रहना शुरू हो गया है और बाकी विलेज के लोग भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और फिर हमारा सीन चेंज होता है बरूटो और हिनाटा की तरफ, जहाँ पे बरूटो हिनाटा से पूछता है कि क्या कवाकी अभी तक घर नहीं आया, और हिनाटा उसे बोलती है कि नहीं, और वैसे भी खाना आज लेट बनेगा तो कोई बात नहीं है। पर बरूटो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे हम कवाकी को देखते हैं और वहाँ पे नारुतो आ जाता है जो कि कवाकी को कहता है कि तुम यहाँ अकेले बैठे हुए हो, आ जाओ घर चलते हैं। वो उससे पूछता है कि डिनर का क्या प्लान है, क्या तुम आज पानी पी के ही अपना पेट भरने वाले हो? जिसपे कवाकी कहता है कि हाँ, पर नारुतो उससे बोलता है कि नहीं, उठो, मोम तुम्हारे लिए डिनर बना रही है, चलो घर चलते हैं। तो कवाकी बोलता है कि ये जगह मुझे काफी पसंद है, यहाँ पे बैठ के विलेज को देखना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और ये विलेज काफी ज्यादा खूबसूरत है, पर मैं इस विलेज का हिस्सा नहीं बन सकता। तो ये सब सुनने के बाद नारुतो से बोलता है कि ऐसे मत कहो मेरे बेटे, चलो घर चलते हैं। और तभी नारुतो उसे अपने शोल्डर पे कैरी करता है और घर ले आता है और फिर हम देखते हैं कि घर पे कवाकी के लिए स्पेशल खाना बना होता है। डिनर के टाइम बरूटो अपना हेडबैंड कवाकी को दे देता है और कवाकी उससे बोलता है कि ये तो तुम्हारा है ना,
जिसपे बोरूटो कहता है हाँ पर मैंने तुम्हारा तोड़ दिया था इसीलिए तुम मेरा रख लो, मैं तो अंकल सास्के के हेडबैंड से काम चला लूंगा। और वैसे भी तुम अपना एटीट्यूड ये चेंज करो, जब कोई तुम्हें कुछ देता है तो उसे थैंक यू बोला करो। ये सब सुनते हुए नारुतो बोलता है कि वाह अब बोरूटो के अंदर भी तमीज आनी शुरू हो गई है, जिसे सुनकर बोरूटो अजीब सी शक्लें बनाना शुरू कर देता है। और अगले सीन में हम हिमावारी और कवाकी को देखते हैं, जिसमें हिमावारी उससे पूछती है कि क्या बोरूटो ठीक है, वो आजकल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और कवाकी बोलता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो उनसे पूछती है कि तुम लोग ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो, क्या कोई मिशन आ गया है, जिसपे कवाकी बोलता है ये तुम्हारी हेडेक नहीं है इसलिए तुम ये सब मत पूछो। तो हिमावारी बोलती है ठीक है पर अगर भाई किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो तुम उनकी जरूर हेल्प करना, जिसपे कवाकी कहता है कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो मैं जरूर करूंगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।